सोमरो साहब, आपने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप तो कह रहे हैं कि अब हम जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक चलाएंगे, तो काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो कोई रास्ता है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुफाहमत हो जाए, या अब दमादम मस्त कलंदर है? हामिद मीर भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इस हसास मसले पर आपने मुझे लिया है। तंग आयद जंग आयद अब सूरत हाल ये है कि मैं अगर 1 मिनट आप मुझे देंगे, सिंध असम्बली से उन्होंने अपनी मर्ज़ी का बल्दियती बिल पास करवाया। कराची में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने तमाम जमातों ने उस बिल को मुस्तरद किया। उन्होंने एक न सुनी ऑल पार्टीज़ एलामिया को रद्दी टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बल्दियाती बिल इंसानी हुकूक के मनाफी है, 73-74 सेक्शन को ख़त्म करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी रद्दी टोकरी में फेंक दिया। फिर अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ की, या 9-9 किलोमीटर पर 2 कौमी असम्बली, 3 सूबाई असम्बली, 6-6 पुलिस स्टेशन पर मुहित एक यूनियन काउंसिल बनाई गई। शहर लाड़काना को जीतने के लिए एक यूनियन काउंसिल 23,000 वोट पर, एक यूनियन काउंसिल 13,000 वोट पर, एक यूनियन काउंसिल 4,000 वोट पर बनाई गई है। जहां उनका अपना हल्का है वहां 5-5 पोलिंग स्टेशन एक स्कूल में, मुखालिफिन के हल्के हैं 6-6 किलोमीटर पोलिंग स्टेशन बाहर की गई। फिर आरओज डीआरओज के जरिए मुखालिफिन के फॉर्म रद्द करवाए गए। उसके बाद कल इलेक्शन डे पे क्या हुआ है, आपके लाड़काना में जियो के बहुत पुराने रिपोर्टर हैं साबिर अली शाह साहब, उनसे आप मालूमात लें। वो चशमदीद गवाह हैं कि किस तरह पोलिंग स्टेशन में ठप्पेबाजी की गई, किस तरह पैसे चलाए गए, किस तरह पुलिस गर्दी की गई, फायरिंगें हुई हैं, कारकुन जख्मी हुए हैं। कारकुन मेरे इस वक्त 150 से ज़ायद कारकुन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पुलिस और पीपल्स पार्टी के गुंडों की गुंडागर्दी की वजह से पुलिस बी टीम बनते हुए ठप्पेबाजी करती रही है। जब ये सूरत हाल होगी कि 25 जुलाई 2018 के अगर धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ JUI कराची से इतना बड़ा मार्च कर सकती है, तो फिर आज तो धांधली के साथ दहशतगर्दी भी हुई है। और फिर दहशतगर्दी उस जमात ने की है जो अपने आप को जमहूरियत का तमगा लेकर घूमती फिरती है, उस जमात ने की है जो कहती है कि हम डेमोक्रेसी के दावेदार हैं, और उन्होंने ये हालत की है। अगर ये आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराते तो शायद एक हल्का न जीतते। उसके बावजूद कि मैंने 250 सीटें 14 अजला में जीती हैं, उसके बावजूद कि मैंने 6.5-7 लाख वोट लिए हैं, फिर भी मैंने ये सबूत है मेरे पास, एक एक पोलिंग के रिजल्ट मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, धांधली के तमाम तर सबूत मौजूद हैं। उसके बाद कैसे मैं कह दूं कि ये सब कुछ ठीक हुआ है, शफाफ हुआ है? कैसे मैं कह दूं हामिद मीर साहब कि ये जो है वो अगर आप मुतमिन नहीं हैं, किए गए हैं, तो सवाल ये है कि फिर अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो फिर जो मरकज में जमीयत उलमा इस्लाम आपकी पार्टी इत्तेहाद में बैठी हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर आप बैठे रहेंगे या मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करेंगे किसी से इस मामले पे? हमने MK वाले भाई मेरे, मैं उनको कहता हूं आप तो शुक्रिया अदा करें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपसे इलेक्शन कमीशन ने राब्ता कर लिया। मैं 14 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक जिले के पेश कर सकता हूं कि मैं रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा हूं, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन ने कोई राब्ता नहीं किया। हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में दरख्वास्त की है, उम्मीदवारान की तरफ से, जख्मी कारकुनान की तरफ से, सूबे सिंध की जमात की तरफ से, कि जी अगर हमारे कारकुनों का यहाँ लहू गिरता रहे और हम उस हुकूमत का हिस्सा बने जिसमें जरदारी साहब भी बैठे हुए हैं, आप फिर अपने फैसले पर नजरसानी करें। मुझे उम्मीद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब संजीदगी के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेंगे। कारकुनों के अंदर जो इस वक्त बहुत सख्त गम है, गुस्सा है, जो मैंडेट चोरी होने पर गम गुस्सा है, उसका इजाला करेंगे। वरना हमने तो आज फैसला कर लिया है कि अगर हम कराची से इस्लामाबाद तक तहरीक चला सकते हैं तो फिर हम घोटकी से कराची भी तहरीक चला सकते हैं। हम फिर किसी सूरत आवाम को इस तरह किसी एक हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कम से कम आवाम को इस धांधली से निकालने के लिए आवाज़ तो बनेंगे। अगर हमें यह मैंडेट नहीं मिला, हमारे आने वाले नस्लों को भी अगर आज़ाद वोट मिल गया, तो हम शुक्र अदा करेंगे कि सिंध में कोई तो है जो आज़ाद वोट दे सकेगा और आज़ाद फिजा में पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदा मुंतखब कर सकेगा।